नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉलिनेशन। आज का कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर अप टू स्टिग्मा, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक आपके पोलन ग्रेन्स का पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। देखिएगा, यहां पे पॉलिनेशन के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, हम अभी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in search of opposite sex partners, isn't it or not? So that means there has to be some external agents in order to transfer the gametes within the plants. तो दोस्तों, हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं यहां पे कि मेल और फीमेल मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन्स। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि जो मेल गैमेट है वो किसके अंदर बनते हैं? पोलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं। इसीलिए हम पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यानी गैमेट बनाने वाला। ठीक है, हमने देखा था पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जनरेटिव सेल होता है और वेजिटेटिव सेल होता है। फिर जनरेटिव सेल से फर्दर दो क्या बन जाते हैं? मेल गैमेट। अच्छा, बात कर लेते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है दोस्तों? फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी फीमेल गैमेट बनाने वाला है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल बनता है जो कि होता है हमारा फीमेल गैमेट। अब यहां पे आप देखना कि देखिए, हमें पता है जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के केस में जो मेल गैमेट है यानी स्पर्म है वो हाईली मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट एग या ओवा वो नॉन मोटाइल होता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि जो आपका फ्लावर्स है, फ्लावर्स के केस में दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। मतलब चाहे वो आपका मेल गैमेट हो और चाहे फीमेल गैमेट, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। इसीलिए जरूरी है कि दोनों को पास पास में लाया जाए इन ऑर्डर टू अचीव द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके। अच्छा दोस्तों, पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेकर जाएंगे। तो इसीलिए यहां पे मेंशन किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, इट इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यहां पे एक अडाप्टेशंस वो डेवलप कर लेते हैं पॉलिनेशन वगैरह के लिए। तो वो होगा यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद से पॉलिनेट होना। देखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। तो दो तरह के एजेंट्स होते हैं। एक तो होता है एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट मतलब नॉन लिविंग एजेंट, जिसमें हम बात कर लेते हैं विंड और वाटर की। जबकि दोस्तों एक होता है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग एजेंट, जिसमें आपका क्या आ जाता है? देखिए, इंसेक्ट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, बटरफ्लाई, बीटल्स, इंसेक्ट्स, आंट्स, मोथ और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, हम यहां पे बात करते हैं अबाउट काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। कितने प्रकार का पॉलिनेशन होता है? तो लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ पोलन के आधार पे, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलिनेशन को तीन टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, तो इसका मतलब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। ऑटोगैमी का दूसरा नाम क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। इसको आपको याद रखना है। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ओके। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे क्या लिखा गया है कि ऑटोगैमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। जरा डायग्राम देखिएगा, ये जो है ये पी फ्लावर यानी मटर का फूल बना हुआ है ये। ठीक है, पी फ्लावर। हम आगे जल्दी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि जो आपका पी है, पी प्लांट, इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विल बी प्रेजेंट विद इन द सेम फ्लावर। तो देखना, हम सेल्फ पॉलिनेशन में दोस्तों कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर अप टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट टेक्स प्लेस। जब एक ही फूल के पोलन ग्रेन्स और मतलब एक ही फूल के अंदर जब पॉलिनेशन हो तो उसे हम लोग कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और ये विद इन द सेम प्लांट होगा। तो यहां पे लिखिएगा, ये विद इन द सेम फ्लावर होता है पहली बात तो सेल्फ पॉलिनेशन। और यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर हम नॉर्मल फ्लावर्स की बात कर लें जो कि खुले रहते हैं, देखिए हम दो तरह के फ्लावर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर्स। और कैस्मोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? नॉर्मली जो ओपन फ्लावर्स होते हैं ना, कैस्मोगैमस फ्लावर्स ओपन फ्लावर्स। तो यहां पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल फ्लावर्स जो कि
ओपन रहते हैं और जिनका एंथर एक्सपोज्ड रहता है एंड द स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड है यहाँ पे, तो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक फूल जो कि नॉर्मली अच्छा सा खिला हुआ है, उसका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड हैं, तो भैया यहाँ पे चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कम होते हैं। क्यों? क्योंकि चांसेस ये भी तो है कि बाहर से पोलन ग्रेन्स आके इस फ्लावर को क्या कर दें, पॉलिनेट कर दें। तो इस बात का तो एश्योरेंस है नहीं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भाई सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोगैमी इन such flowers required synchrony in pollen release and stigma receptivity। मतलब फिर आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर यदि आप चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो तो क्या कंडीशन जरूरी है कि जिस समय पर पोलन ग्रेन रिलीज हो उसी समय पे आपका स्टिग्मा क्या हो, रिसेप्टिव हो, मैच्योर हो, है ना। क्योंकि मान लीजिए एक रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर पहले मैच्योर हो गया, फीमेल जब तक मैच्योर ही नहीं हुआ तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंथर और स्टिग्मा है ये जरूरी क्या है, पास पास में होना चाहिए। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पास पास में है तो आसानी से जो पोलन ग्रेन्स हैं पहुंच जाएंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर और सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। इजंट इट और नॉट। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल्स लिखा गया है दोस्तों, लिखा है कि सम प्लांट सच एज, ये एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिएगा सब लोग दोस्तों। क्या लिखा है, वायोला, वायोला का नाम होता है कॉमन पेंसी, एक है ऑक्सैलिस और तीसरा जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है वो है कॉमिलिना। तो वायोला जैसे कॉमन पेंसी कहते हैं, एक है ऑक्सैलिस और थर्ड वन इज कॉमिलिना। इनमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, व्हाट आर दे, एक तो है कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है, विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज, ठीक है, विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। तो ये नॉर्मल ओपन फ्लावर्स की तरह होते हैं। और अगर हम बात कर लें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की, तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं ये कभी ओपन नहीं होते हैं, तो इसीलिए लिखा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, हमेशा बंद रहते हैं। और ऐसे फ्लावर में जो एंथर और स्टिग्मा यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो पास पास में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका एंथर डहीसिस करेगा, यानी जैसे ही एंथर आपका क्या होगा, बर्स्ट होगा फ्लावर बर्ड के अंदर, जो पोलन ग्रेन्स है वो तुरंत किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और क्या करा देंगे, आपका पॉलिनेशन करा देंगे, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बिकॉज देयर आर नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। अगर फूल बंद है बिल्कुल तो क्या चांसेस हैं क्या भाई बाहर से पोलन ग्रेन आ जाए उन्हें फटी जाए इन्हें पोलिनेट कर दें बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि फ्लावर बिल्कुल बंद है तो बाहर से पोलन ग्रेन्स आने के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए लिखा गया कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। देखिएगा बच्चों, यदि कोई पॉलिनेटर नहीं भी होगा ना तो भी आपके ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं इनमें सीड बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तो 100% हो गई, क्योंकि अंदर ही पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आसानी से सीड बन जाएंगे। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने पढ़ा था, बोलिए क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ओव्यूल से दोस्तों, ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और ओवेरी से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, बोलिए, फ्रूट बनता है। ये हम सब देख चुके हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप सोचते हैं कि क्लिस्टोगैमी जो है ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है पौधे के लिए, लेकिन क्यों? तो देखिए हमारा जवाब होना चाहिए कि ये फायदेमंद नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब भाई अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होते जाएगा तो क्या वेरिएशंस आएंगे, क्या कोई चेंजेस आएंगे, क्या नहीं, इसका मतलब नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाएगा, है ना। और अगर कोई बीमारी पौधे को होगी तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगी, तो ये तो फायदेमंद वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग गिटेनोगैमी में। अब गिटेनोगैमी शुद्ध भाषा में आप समझिएगा दोस्तों, क्या होता है कि जब एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गिटेनोगैमी। तो इसलिए यहां पे लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर अप टू द स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जब आपके पोलन ग्रेन्स है ना एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं सेम फ्लावर के अंदर और सेम प्लांट के अंदर, ठीक है, मतलब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो गिटेनोगैमी होगा, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि गिटेनोगैमी फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है,
अरे भाई बाहर से देखने में तो ऐसा लगेगा ना, भले एक पौधा है, दो अलग अलग फूल है, तो देखने में ऐसा लगेगा कि भाई आपके एक फूल से दूसरे फूल में पोलन ग्रेन जा रहे हैं, तो लगेगा ऐसा कि जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा हो, ठीक है ना। तो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली कैसा होगा, जेनेटिकली इट विल सिमिलर टू ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली सेम टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स ही आएंगे, पौधा तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहां पे। अब आ जाते हैं हम लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, वो है जीनोगैमी। अब जीनोगैमी क्या होगा, मतलब दो अलग अलग पौधों के, दो अलग अलग फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो जीनोगैमी कहेंगे। तो जीनोगैमी लिटरली ये बिल्कुल एक क्या है, 100% क्रॉस पॉलिनेशन है। ये आपका क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखिएगा यहां पे क्या दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखिएगा जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये फिगर दिया है, ये आपका क्या है, कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, नॉर्मली ओपन्ड फ्लावर्स, ठीक है, नॉर्मली ओपन्ड फ्लावर्स होते हैं आपके क्या, कैस्मोगैमस फ्लावर्स। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं दोस्तों, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं ये, ओके। अब यहां पे लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, है ना। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग विच पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ये जीनोगैमी एकमात्र ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें की जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आएंगे और नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकता है, और वेरिएशंस है, चांसेस है वेरिएशंस आने के। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो पूरा पॉलिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। एक बार नई एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।